वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एपोमिक्सिस। तो एपो मतलब क्या होता है? विदाउट मिक्सिंग। विदाउट मिक्सिंग मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन और विदाउट फ्यूजन हमें फ्रूट्स बनाने हैं जिसमें सीड होगा। अभी देखो, दो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे पहले हमने डिस्कस की है, पार्थिनोजेनेसिस जिसमें फ्रूट्स बनेंगे बट विदाउट सीड, सीडलेस फ्रूट जिसमें सीड्स नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे फ्रूट्स बनते हैं विथ सीड। तो यहाँ पे सीड, जो भी फ्रूट्स रहेंगे वो फ्रूट्स में सीड भी होंगे, लेकिन ये जो फ्रूट्स बनेंगे ये विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेंगे। जैसे पार्थेनोजेनेसिस में भी हमने बोला था, जो फ्रूट्स बनते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, और विदाउट फर्टिलाइजेशन है इसलिए वो फ्रूट्स में सीड्स नहीं होते हैं, तो सीडलेस फ्रूट रहेंगे वो। तो यहाँ पे एपोमिक्सिस और पार्थेनोजेनेसिस बोथ आर अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप बोला है हमने इसको? क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फ्यूजन नहीं होते हैं गमीट्स के, इसीलिए इसको हमने अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला है। देखो, द एपोमिक्सिस जो टर्म है द टर्म कॉइन बाय ब्रिंकलर इन 1908। ब्रिंकलर साइंटिस्ट ने ये टर्म को कॉइन किया, मतलब बताया कि ये एपोमिक्सिस वो जिससे फ्रूट्स बनते हैं जिसमें सीड्स होंगे, तो दैट फिनोमिना इज नोन एज एपोमिक्सिस। ऑल्दो द सीड्स, अभी सीड्स हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा मतलब जिसमें मियोसिस होगा, फिर मियोसिस के बाद गमीट्स बनेंगे, फिर गमीट्स का फ्यूजन होगा, सिनगैमी होगी, मतलब मियोसिस एंड सिनगैमी, इट इज द टू इम्पोर्टेंट प्रोसेस कैरिड आउट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उससे फिर जो भी फाइनल प्रोडक्ट होता है वो होता है सीड, फ्रूट एंड सीड। तो यहाँ पे अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स है, फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रेसिया एंड ग्रासेस फैमिली के कुछ प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट, जो शो करते हैं एपोमिक्सिस फिनोमिना, मतलब इनके फ्लावर्स में फ्रूट्स बनेंगे और वो फ्रूट्स में सीड्स भी रहेंगे। तो हैव इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म, उन्होंने खुद के अंदर ऐसे एक स्पेशल मैकेनिज्म डेवलप किया है टू प्रोड्यूस द सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड को प्रोड्यूस करने वाले हैं लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ द गमीट्स, एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज एपोमिक्सिस। जनरली सीड इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही प्रोडक्ट है, जिसमें विच इन्वॉल्व दी सिनगैमी एंड सबसे पहले तो मियोसिस एंड सिनगैमी। बट हियर कुछ जो फैमिली है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आने वाली फैमिली, जैसे कि एस्ट्रेसिया एंड ग्रासेस, इन प्लांट्स ने खुद के अंदर ऐसे मैकेनिज्म डेवलप किया है क्योंकि उनको सीड तो बनाने हैं, लेकिन वहां पे वो फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे, विदाउट फर्टिलाइजेशन वो सीड्स बनाते हैं, एंड दैट मैकेनिज्म इज नोन एज एपोमिक्सिस। Thus is the form of asexual reproduction that mimics the sexual reproduction. asexual reproduction का टाइप है, लेकिन वो मिमिक मतलब किसकी मिमिक्री कर रहा है, कॉपी किसको कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। क्यों कॉपी कर रहा है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड बनते हैं, इसके अंदर भी सीड बनेंगे। तो सीड बनाना, सीड फॉर्मेशन क्या है? एक कॉमन फंक्शन है इन बिटवीन द सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। यहाँ पे बस खाली देखो, एपोमिक्सिस में भी सीड बनते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी प्रोडक्ट क्या है? सीड है, इसलिए इसको हमने इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला, बट दैट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, इन टर्म्स ऑफ सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन में वो क्या कर रहा है? मिमिक कर रहा है, कॉपी कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड देयर आर द सेवरल वेज टू डेवलप द एपोमिक्टिक सीड। तो अभी ये फ्रूट्स में जो सीड्स होते हैं, दैट सीड इज नोन एज एपोमिक्टिक सीड। उसको कौन सी सीड बोलेंगे? एपोमिक्टिक सीड्स मींस द सीड्स प्रोड्यूस विदाउट फ्यूजन और विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये ऐसे सीड्स बनेंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन और विदाउट फ्यूजन ऑफ द गमीट्स, जिनके बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, गमीट का फ्यूजन नहीं हुआ है, उसके विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड्स बनेंगे, तो दैट सीड इज नोन एज एपोमिक्टिक सीड। उसको कौन सी सीड बोलते हैं? एपोमिक्टिक सीड। अभी एपोमिक्टिक सीड डिफरेंट टाइप्स से बनते हैं। तो टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस में सबसे पहले तो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमें पता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स रहना जरूरी है,
तो वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स में कंटेन द बर्ड्स, एंड वो बर्ड्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज रहते हैं जो वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है हैज अ एबिलिटी टू जनरेट अ शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम, मतलब वो शूट सिस्टम भी बना सकते हैं, रूट सिस्टम भी बना सकते हैं। तो जो पार्ट होता है उसको बोलेंगे जिससे पूरा कंप्लीट एंटायर प्लांट बनते हैं, तो उसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स। तो वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स में भी बुलबिल, रनर, सकर और सो ऑन, इसके हमने डिफरेंट टाइप्स देखे कि उससे नया प्लांट्स बन सकता है। तो वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स जिसको बोला हमने, मतलब ऐसे प्लांट का पार्ट जो इन्वॉल्व होगा इन फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्लांट, कंप्लीट एंटायर प्लांट की बॉडी वो बना सकता है ना। तो उसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोड्यूस हो रहा है, न्यू प्लांट रिप्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, एंड दैट वेजिटेटिव पार्ट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स। उससे यदि नया प्लांट बनता है तो दैट प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसको बोलते हैं। तो फ्रॉम विच ओनली, अभी ये जो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जिसमें एक पेरेंट प्लांट बॉडी इन्वॉल्व होगी और पेरेंट प्लांट बॉडी से, जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट, पेरेंट प्लांट बॉडी इज नोन एज स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट से उसका जो भी वेजिटेटिव प्रोपेगुलर पार्ट होगा उससे नया प्लांट बन सकता है। ठीक है, सेकंड जो टाइप है एपोमिक्सिस का वो है एगामोस्पर्मी, अगैमोस्पर्मी, अगैमोस्पर्मी। अभी अगैमोस्पर्मी मतलब क्या होता है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। ठीक है, जनरली हमें पता है एम्ब्रियो किससे डेवलप होता है, जनरली हमें एम्ब्रियो पता है, यहाँ पे फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ गमिट्स, गमिट्स का फ्यूजन होके क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ये डिप्लॉइड, एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड, और फिर ये एम्ब्रियो से क्या बनेगा, न्यू प्लांट बनेगा। ठीक है, एम्ब्रियो इज डेवलप इनटू द, मतलब एम्ब्रियो से पहले सीड बनेंगे और सीड से फिर न्यू प्लांट बनेंगे, सीड से फिर न्यू प्लांट बनेंगे। तो ये एक जनरल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट जाइगोट, एम्ब्रियो, सीड। अभी यहाँ पे हमने बोला था कि एपोमिक्सिस में जो भी सीड्स बनते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब सीड तो बनेंगे, सीड बनने वाले हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला। ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे फिर सीड कैसे बनेंगे, तो डायरेक्टली जो ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम दी और न्यूसेलर सेल, न्यूसेलर सेल से डायरेक्टली एम्ब्रियो बनता है और वो एम्ब्रियो से डायरेक्टली सीड्स बनते हैं। तो फिनोमिना ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो थ्रू द असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, असेक्सुअल। ये जो फ्यूजन है, फ्यूजन किसका पार्ट है, सेक्सुअल का। इसको अच्छे से समझ लो क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन होगा, गमीट्स का फ्यूजन होगा, लेकिन यहाँ पे जो एम्ब्रियो बनेगा, यहाँ पे भी एम्ब्रियो बन रहा है और असेक्सुअल में भी एम्ब्रियो बन रहा है, असेक्सुअल में भी एम्ब्रियो बनेगा, असेक्सुअल में एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से बनेंगे सीड, सॉरी, एम्ब्रियो से बनेंगे सीड। बोथ केस में सीड बन रहा है, सीड प्रोडक्ट है, लेकिन असेक्सुअल में एम्ब्रियो डायरेक्टली किससे बन रहा है, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गमीट या विदाउट फ्यूजन ऑफ गमीट, गमीट का फ्यूजन नहीं होने वाला है। तो ये एम्ब्रियो, द प्लांट प्रेजेंट द सीड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मियोसिस एंड सिंगेमिट, मतलब यहाँ पे जो गमीट्स का फ्यूजन हो रहा है तो उसके पहले गमीट्स फॉर्म होंगे। गमीट फॉर्मेशन में दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वन इज मियोसिस और सेकंड इज सिंगेमिट, सिंगेमिट मतलब क्या होगा, मियोसिस में गमीट्स बनेंगे, ये दो टाइप्स के गमीट्स बनेंगे और ये गमीट्स का क्या होगा, फिर सिंगेमी में फ्यूजन होगा। अभी यहाँ पे क्या होता है, असेक्सुअल में ना मियोसिस होती है, गमीट्स नहीं फॉर्म होंगे, और गमीट्स नहीं फॉर्म होंगे तो उनका फ्यूजन भी नहीं होगा, मतलब ये दोनों प्रोसेस यहाँ पे नहीं होने वाली है, गमीट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा और गमीट्स नहीं फॉर्म होंगे तो वो फ्यूज भी नहीं होंगे। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो इसमें नहीं होने वाले हैं असेक्सुअल में। लेकिन एम्ब्रियो फिर कैसे डेवलप होगा, क्योंकि एम्ब्रियो तो जाइगोट से बनता है और जाइगोट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन का प्रोडक्ट है।
2 गामेट्स यदि फ्यूज होंगे तभी जाके जाइगोट बनेगा, उससे एम्ब्रियो बनेगा। तो ये एम्ब्रियो कैसे बनता है वो हम नेक्स्ट इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी एपोमिक्सिस, जिसमें एपोमिक्सिस में क्या होगा, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स है जो सीड्स बनाते हैं विदाउट फ्यूजन और विदाउट फर्टिलाइजेशन, और उसमें वो कौन सी फैमिलीज है, एस्ट्रेसी फैमिली एंड ग्रासेस फैमिली है, जिसमें वो फ्लावरिंग प्लांट्स में सीड बनते हैं लेकिन असेक्सुअली बनते हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मियोसिस, सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अगैमोस्पर्मी इज अ फॉलोइंग 3 टाइप। अगैमोस्पर्मी जिसमें गैमोस्पर्मी मतलब फ्यूजन नहीं होगा, विदाउट फ्यूजन, गैमो मीन्स गैमस, मैरिज, विदाउट मैरिज और विदाउट फर्टिलाइजेशन हमें क्या करना है, स्पर्म, अगैमोस्पर्मी मतलब यहाँ पे सीड्स बनाते हैं लेकिन बनाने हैं लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो 3 टाइप्स के अगैमोस्पर्मी होते हैं। फर्स्ट है रिकरेंट अगैमोस्पर्मी। रिकरेंट मीन्स जो रिपीटेडली ऑकरिंग होता है, जनरली ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स है ग्रासेस और एस्ट्रेसी फैमिली के अंदर रिपीटेडली जो कि ऑब्जर्व होता है तो वो है रिकरेंट अगैमोस्पर्मी, इज नोन एज रिकरेंट एपोमिक्सिस, एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी। तो एम्ब्रियो जो सैक है, एम्ब्रियो सैक जनरली एम्ब्रियो कैसे रहता है, एम्ब्रियो डिप्लॉइड होता है। तो डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक इज फ्रॉम आइदर फ्रॉम द डिप्लॉइड न्यूसेलर सेल। अभी ओवुल के अंदर मास ऑफ द पेरेन्काइमेटस सेल है, पेरेन्काइमेटस सेल का मास है, गोला है पूरा, जिसको हमने न्यूसेलस बोला था। तो वो न्यूसेलस के अंदर से एक सेल डेवलप होता है इनटू द एमएमसी, फिर वो एमएमसी किस में जाता है, मियोसिस में जाता है, और मियोसिस में जाने के बाद मेगास्पोर्स बनाते हैं और मेगास्पोर से फिर फीमेल गमेटोफाइट बनता है। तो ये जनरल प्रोसेस है, ठीक है। ये न्यूसेलस है, न्यूसेलस के अंदर का एक एमएमसी अंडरगो द मियोसिस में जाएगा, मियोसिस में जाने के बाद यहाँ पे मेगास्पोर बनेंगे, मेगास्पोर जो है वो माइटोसिस में जाएंगे और माइटोसिस में जाने के बाद क्या बनता है यहाँ पे, फीमेल गमेटोफाइट, फीमेल गमेटोफाइट जिसको ही बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, जिसको ही बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ये जनरल प्रोसेस है। लेकिन अभी एपोमिक्सिस में मियोसिस नहीं होता है, हमने पहले ही डिस्कस किया, एपोमिक्सिस में ना मियोसिस होगा ना सिनगैमी होगी। तो अभी क्या होगा फिर, ये जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस में से सेल जो है डायरेक्टली, न्यूसेलस के अंदर के सेल कैसे है, डिप्लॉइड सेल है, ये एमएमसी कैसे है, डिप्लॉइड है, ठीक है। फिर ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। अभी न्यूसेलस के अंदर के सेल्स डायरेक्टली डेवलप होंगे इनटू द एम्ब्रियो सैक, डायरेक्टली डेवलप होंगे एम्ब्रियो सैक। तो ये न्यूसेलस के अंदर के जो सेल्स है वो डिप्लॉइड है, तो इससे जो भी एम्ब्रियो सैक बनेगा वो भी कैसे रहेगा, डिप्लॉइड। फिर ये एम्ब्रियो सैक इज डायरेक्टली डेवलप इनटू द सीड, डायरेक्टली उसमें सीड जाएगा। अभी ये जो प्रोसेस है इसमें ना मियोसिस हुआ है ना सिनगैमी फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो डायरेक्टली न्यूसेलस में का एक सेल जो एमएमसी में डेवलप होता है, तो ये डायरेक्टली न्यूसेलस के अंदर का सेल डायरेक्टली डेवलप होता है इनटू द एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक भी कैसे होगा, डिप्लॉइड, और वो एम्ब्रियो सैक से भी बनेगा सीड, ठीक है। तो अभी यदि डिप्लॉइड न्यूसेलर सेल में से डायरेक्ट एम्ब्रियो सैक बनता है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एपोस्पोरी, उसको बोलेंगे एपोस्पोरी। स्पोरोफाइट से, देखो एपो मतलब विदाउट, स्पोरी मीन्स स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट से डायरेक्ट प्लांट बॉडी है यहाँ पे, न्यूसेलस मतलब डायरेक्ट प्लांट बॉडी, डायरेक्ट प्लांट बॉडी का कोई भी पार्ट जिसको बोलेंगे हम स्पोरोफाइट, प्लांट बॉडी, पेरेंट प्लांट बॉडी जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट, ठीक है। तो स्पोरोफाइट से डायरेक्टली हम क्या बनाने वाले हैं अभी, एम्ब्रियो सैक और सीड। तो विदाउट, अभी एपो मतलब क्या होता है, विदाउट, यहाँ पे विदाउट मियोसिस, विदाउट मियोसिस स्पोरोफाइट से गमेटोफाइट बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं एपोस्पोरी, एपोस्पोरी जिसमें डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक इज डेवलप फ्रॉम द डिप्लॉइड न्यूसेलर सेल, और डिप्लॉइड न्यूसेलर सेल को ही बोलेंगे स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट से डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक को बनाना, एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म आइदर फ्रॉम द डिप्लॉइड न्यूसेलर सेल इज नोन एज एपोस्पोरी, और इधर एपो मतलब विदाउट, अभी यहाँ पे मियोसिस में जाने वाले हैं कि सेल, न्यूसेलस के सेल मियोसिस में गए क्या, नहीं गए, तो विदाउट अंडरगोइंग द मियोसिस,
मियोसिस में न जाते हुए डायरेक्टली न्यूसेलस सेल से एम्ब्रियो सैक को बनाना, दैट प्रोसेस इज नोन एज एपोस्पोरी। ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज मीन बाय एपोस्पोरी, एपोगैमी, स्पोरोफाइट, गमेटोफाइट, तो इसको अच्छे से समझ लो। स्पोरोफाइट मतलब पेरेंट प्लांट बॉडी कैसे होंगी, डिप्लॉइड होंगी। तो डिप्लॉइड पेरेंट प्लांट बॉडी से उसका एक जो पार्ट है न्यूक्लियस सेल, उससे डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक जब बनेगा विदाउट अंडरगोइंग द मियोसिस, दैट प्रोसेस इज नोन एज एपोस्पोरी। तो जनरली एपोस्पोरी ऑब्जर्व इन साइट्रस, मैंगो एंड पियर। ठीक है, ये जो 3 प्लांट्स है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स में जनरली हमें एपोस्पोरी ऑब्जर्व होती है। मतलब सीड्स रहेंगे लेकिन वो सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेंगे। एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेंगे मतलब कौन से प्रोसेस से बनेंगे सीड्स, एपोस्पोरी। एंड एपोस्पोरी इज अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस। विदाउट फ्यूजन, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड्स बनने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर से, ये एमएमसी से यदि डायरेक्टली क्या होता है, एमएमसी से यदि डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक बनेगा तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिप्लोस्पोरी। न्यूसेलस सेल से डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक बना तो उसको बोलेंगे एपोस्पोरी। और एमएमसी से यदि एम्ब्रियो सैक डायरेक्टली डेवलप हो रहा है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिप्लोस्पोरी। ठीक है, वो जनरली किस में ऑब्जर्व होता है, एलियम, एलियम अल्बेरिस, टेरेक, जैकम, ये उसके एग्जाम्पल है, इसमें डिप्लोस्पोरी ऑब्जर्व होती है। देन इन सच एम्ब्रियो सैक द एग एंड ऑल अदर सेल्स आर द डिप्लॉइड। एम्ब्रियो सैक के अंदर जो भी सेल्स रहेंगे वो सारे डिप्लॉइड रहेंगे। क्यों, क्योंकि वो कौन सी सेल से बने, डिप्लॉइड सेल से बने। तो डिप्लॉइड सेल से यदि एम्ब्रियो सैक बनता है तो वो भी डिप्लॉइड रहेगा, और उससे उसके अंदर रहने वाले जो भी एग्स है और बाकी की कोई भी सेल्स है वो सारे डिप्लॉइड रहेंगे, क्योंकि मियोसिस तो हुआ ही नहीं है। यदि मियोसिस प्रोसेस होती थी तो वो हैप्लॉइड होते थे। इसलिए यहाँ पे जो मेगास्पोर्स है वो हैप्लॉइड है। क्यों मेगास्पोर हैप्लॉइड है, क्योंकि वो मियोसिस का प्रोडक्ट है, इसलिए हैप्लॉइड है। लेकिन यहाँ पे मियोसिस हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो भी एग होंगे, कोई और भी एम्ब्रियो सैक के अंदर सिनर्जिड सेल्स होंगे, एंटीपोडल सेल्स होंगे, सारे डिप्लॉइड होंगे, कोई हैप्लॉइड नहीं रहेगा। ठीक है, एंड द डिप्लॉइड एग डेवलप पार्थिनोजेनिकली। फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर का जो डिप्लॉइड एग है वो डायरेक्टली डेवलप होगा इनटू द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो डेवलप होगा डायरेक्टली सीड में, क्योंकि नॉर्मली जो एग होता है वो हैप्लॉइड होता है, वो मेल गमेट के साथ फ्यूज होगा तो फर्टिलाइज एग बोलेंगे हम उसको। तो फर्टिलाइज एग इज डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, और फिर एम्ब्रियो से बनता है सीड। लेकिन यहाँ पे जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, एक स्पर्म के साथ या मेल गमेट के साथ फर्टिलाइज हुआ है क्या, नहीं। यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन एग जो है वो डायरेक्टली किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो में। फिर वो एम्ब्रियो डेवलप होगा सीड में। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिप्लॉइड एग फॉर्म हो रहा है वो कैसे हो रहा है, पार्थिनोजेनिकली। पार्थिनोजेनिकली मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, सिंगल पेरेंट प्लांट बॉडी इन्वॉल्व है, जिससे एम्ब्रियो सैक बनेगा। ठीक है, एक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन द एम्ब्रियो। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, इसलिए हमने एपोमिक्सिस को, पार्थिनोजेनेसिस को असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोला, कि क्योंकि उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, उसमें से कुछ न्यूसेलस सेल्स डायरेक्टली डेवलप होंगे एम्ब्रियो सैक में, कुछ एमएमसी डायरेक्टली डेवलप होंगे एम्ब्रियो सैक में, और एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग है वो डिप्लॉइड है, और डिप्लॉइड एग से डायरेक्ट एम्ब्रियो बनेगा, जिससे बनेंगे हमारे यहाँ पे एम्ब्रियो सैक डायरेक्टली डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप इनटू द सीड। ठीक है, तो रिकरेंट अगैमोस्पर्मी, ये इज अ टाइप ऑफ दी अगैमोस्पर्मी। अगैमो मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन हमें सीड्स बनाने हैं। सेकंड टाइप है नॉन रिकरेंट, मतलब जो ओकेजनली क्या होता है, ऑब्जर्व होता है कुछ प्लांट्स में, ज्यादा रिपीटेडली ऑकरिंग नहीं है ये जो टाइप है अगैमोस्पर्मी, इसलिए उसको नॉन रिकरेंट अगैमोस्पर्मी बोला है। तो मेगास्पोर मदर सेल जो है एमएमसी डिवाइड मियोटिकली, अभी इसमें ये मियोटिकली में डिवाइड जाएंगे, मतलब एमएमसी अंडरगो द मियोसिस, मियोसिस में जाने के बाद क्या बनेंगे, हैप्लॉइड मेगास्पोर और हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेल। मेगास्पोर बनेंगे, मेगास्पोर जो हैप्लॉइड रहेंगे, ये एमएमसी डिप्लॉइड है, मियोसिस में जाएंगे, और ये मेगास्पोर्स फिर डेवलप होगा इनटू द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। अभी ये एम्ब्रियो सैक भी हैप्लॉइड रहेगा। ठीक है, फिर ये डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक से बनता है एम्ब्रियो,
और एम्ब्रियो से बनेगा सीड। अभी यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक है ये क्या है, हैप्लॉइड है, तो एम्ब्रियो सैक से जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी हैप्लॉइड रहेगा, और उससे जो सीड बनेगा वो भी हैप्लॉइड रहेगा, और सीड से जो न्यू प्लांट बनेगा वो भी क्या रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा, हैप्लॉइड। तो नॉन रिकरेंट अगैमोस्पर्मी में मियोसिस तो होता है लेकिन सिनगैमी नहीं होती है। एमएनसी मियोसिस में जाके हैप्लॉइड्स बनेंगे, लेकिन मियोसिस के बाद की जो स्टेप्स होती है वो होती है फर्टिलाइजेशन फ्यूजन, हैप्लॉइड हैप्लॉइड का फ्यूजन होकर डिप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनता है ना। लेकिन यहाँ पे मियोसिस होगा लेकिन नॉट ऑकर दी सिनगैमी, सिनगैमी नहीं होगी, तो ये सीड से जो भी न्यू प्लांट्स बनेंगे वो जनरली हैप्लॉइड रहेंगे। तो इट इज ऑल्सो नोन एज अ हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, जिसको हम हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस भी बोलेंगे क्योंकि हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक से प्लांट बन रहा है, ठीक है। तो एम्ब्रियो इज फॉर्म फ्रॉम सच हैप्लॉइड एग, जो भी एम्ब्रियो बनेगा इससे, एम्ब्रियो हैप्लॉइड एग से बन रहा है इसलिए उसको हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस भी बोलते हैं। और एनी अदर हैप्लॉइड सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के कोई भी एक हैप्लॉइड सेल जो है विच डेवलप इन द एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो से सीड, सीड से न्यू प्लांट एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसमें मियोसिस तो होने वाला है, मियोसिस होने वाला है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगैमोस रिकरेंट अगैमोस्पर्मी में मियोसिस भी नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। नॉन रिकरेंट अगैमोस्पर्मी में मियोसिस होगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। द प्लांट्स फॉर्म फ्रॉम सच एम्ब्रियो आर ऑलवेज हैप्लॉइड, जो भी न्यू प्लांट्स बनेंगे वो हमेशा कैसे रहेंगे, हैप्लॉइड, क्योंकि वो हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक से बने तो हैप्लॉइड ही रहेंगे, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन तो नहीं हुआ है। तो जो भी पार्ट है जिस उससे सीड बनेगा तो सीड में से जो भी प्लांट बनेगा वो कैसे रहेगा, हैप्लॉइड रहेगा। एंड यूजुअली ये जो प्लांट्स होते हैं कैसे होते हैं, स्टराइल होते हैं, स्टराइल नॉट फर्टाइल, मतलब इससे न्यू प्लांट्स नहीं बनेंगे, तो वो जनरली स्टराइल होंगे। कौन से प्लांट्स में ऑब्जर्व होते हैं, सोलाना, इपिपेक्टस, लैटिफोलिया, ये दो टाइप की फैमिली है, फ्लावरिंग प्लांट की फैमिलीज है जिसमें नॉन रिकरेंट ऑर्गेमोस्पर्मी ऑब्जर्व होती है, ठीक है। थर्ड जो टाइप है वो है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, इट इज ऑल्सो नोन एज एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉलीएम्ब्रियोनी। अभी इट इज अगेन अ टाइप ऑफ, ये किसका टाइप है, अगैमोस्पर्मी का है, मतलब अगैमोस्पर्मी मतलब जिसमें सिनगैमी भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा लेकिन सीड बनेगा। तो अभी इसमें क्या होता है, ये जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो ये नॉन फर्टिलाइज एग से बनता है। तो एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल ऑफ द न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट, जैसे रिकरेंट, रिकरेंट अगैमोस्पर्मी में डायरेक्ट न्यूसेलस सेल्स डेवलप होता था एम्ब्रियो सैक में, और एम्ब्रियो सैक से फिर डायरेक्टली एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से सीड। तो ऐसे ही डायरेक्टली न्यूसेलस सेल्स डेवलप होंगे इनटू द एम्ब्रियो, डायरेक्टली एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होंगी फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल्स ऑफ द न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट्स ऑफ द ओवम, एंड नॉट अ फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर कॉल्ड एज एडवेंटिव एम्ब्रियो। एडवेंटिव एम्ब्रियो किसको बोलेंगे, the embryo directly develop from the nucleus cells or the integument cell without fertilization। एम्ब्रियो जनरली फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, लेकिन एडवेंटिव एम्ब्रियो किसको बोलते हैं, एडवेंटिव, एडवेंटिव एम्ब्रियो इज द प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, मतलब डायरेक्टली न्यूसेलस सेल जो है, न्यूसेलस सेल्स और इंटीग्यूमेंट सेल, इंटीग्यूमेंट्स सेल्स, इंटीग्यूमेंट सेल्स, ये सारे के सारे कैसे है, डिप्लॉयड है, ये डायरेक्टली डेवलप होंगे इनटू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक से बनेगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से डायरेक्टली, अभी ये भी एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड होगा और एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड होगा, और एम्ब्रियो से फिर बनेंगे हमारे सीड्स, वो भी डिप्लॉयड ही रहेगा। तो विदाउट फर्टिलाइजिंग, नॉट फ्रॉम द फर्टिलाइजिंग, ये एम्ब्रियो जो सैक है वो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो फर्टिलाइज एग से बना है क्या, फर्टिलाइज एग से नहीं, तो दैट एम्ब्रियो इज नोन एज, जो डायरेक्टली न्यूसेलस सेल से बनते हैं विदाउट मियोसिस, विदाउट मियोसिस एंड सिनगैमी, दैट एम्ब्रियो इज नोन एज एडवेंटिव एम्ब्रियो। सच एम्ब्रियो फॉर्म फ्रॉम द फर्टिलाइज एग। अभी ऐसे प्लांट में क्या होते हैं, दो टाइप्स के एम्ब्रियो बनेंगे, एक फर्टिलाइज एग से भी एम्ब्रियो बनता है और नॉन फर्टिलाइज एग मतलब डायरेक्टली न्यूसेलस सेल से भी एम्ब्रियो बनेंगे। तो ये दो जो एम्ब्रियो बनते हैं वो दोनों एम्ब्रियो के बीच में क्या होता है, कॉम्पिटिशन रहती है।
और जनरली जो फर्टिलाइज एग से जो एम्ब्रियो बनता है वो क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। और जो नॉन फर्टिलाइज एग से जो एम्ब्रियो है, डायरेक्टली न्यूक्लियस सेल से जो एम्ब्रियो बना है, वो सर्वाइव करता है। तो इस केस में एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो सेल्स है वो एक सेल है क्या, नहीं, नंबर ऑफ सेल्स है, वो सारे के सारे मतलब मोर देन वन सेल इन्वॉल्व इन द एम्ब्रियो फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो यदि एक से ज्यादा एमएमसी सेल और न्यूसेलस सेल एम्ब्रियो फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनेंगे। और यदि एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनते हैं तो दैट कंडीशन इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब मोर देन वन एम्ब्रियो इज प्रेजेंट। जनरली फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक ही एग होता है ना, और दो मेल गमेट्स होते हैं, तो एक के साथ एक मेल गमेट फ्यूज होगा तो एक ही क्या बनेगा, वहां पे एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगैमोस्पर्मी में नंबर ऑफ न्यूसेलस सेल्स एम्ब्रियो में डेवलप होते हैं, तो मोर देन वन एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव क्यों बोला है, क्योंकि एडवेंटिव एम्ब्रियो है, डायरेक्टली न्यूसेलस सेल्स एम्ब्रियो में डेवलप हुआ है, इसलिए उसको एडवेंटिव बोला। पॉली क्यों बोला है, क्योंकि मोर देन वन सेल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एक से ज्यादा सेल एम्ब्रियो फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और मोर देन वन एम्ब्रियो, एक से ज्यादा एम्ब्रियो वो ओवल के अंदर अभी प्रेजेंट है, इसलिए दैट कंडीशन इज नोन एज एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन। मोर देन एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है और वो डायरेक्टली न्यूक्लियस सेल से बन रहे हैं, इसलिए उसको एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी बोला है। एंड सच कंडीशन इज जनरली ऑब्जर्व इन द साइट्रस प्लांट। जो भी साइट्रस प्लांट है उस फैमिली के फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जनरली एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन ऑब्जर्व होती है, मींस द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सीड। सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो तैयार होना, ठीक है, मतलब सीड है लेकिन एक सीड के अंदर बहुत ज्यादा एम्ब्रियोनिक कंडीशन, मोर देन वन एम्ब्रियो इज प्रेजेंट, तो दैट कंडीशन इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।